सच्चाई जिसे देखते आ रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर हमें बदल रहे हैं और बदलना चाहते हैं। किसके समान बदलना चाहते हैं? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बदलना चाहते हैं। और हमने देखा कि किस तरह से इज़राइली लोगों के इतिहास से परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि हमारे जीवन के कठिन अनुभव, जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं, वो सब परमेश्वर इसलिए देता है ताकि हम ट्रांसफॉर्म हो, अल्टीमेटली हम बदलें। और फिर उसके बाद पिछले सत्र में हमने क्या देखा? परमेश्वर चाहता है कि हम खरे बने, है ना, हम अंदर से ही परमेश्वर के पुत्र के समान बने। आज के इस अंतिम सत्र में मैं आपका ध्यान चाहता हूँ कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में आ जाएं। 13 चैप्टर, जॉन चैप्टर 13 वर्स 1 to 5 एंड देन वर्स 12 to 17। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 1 से लेकर 5 और उसके बाद 12 से लेकर 17 तक। जॉन 13 1 to 5 12 to 17। फसह के पर्व से पहले जब यीशु जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम हुआ करता था, अंत तक वो ऐसा ही वह प्रेम करता रहा। जब शैतान समूह के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये जान चुका कि उसे पकड़ा है, तो भोजन के समय यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपर कपड़े उतार दिए, अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तो बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने, जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उससे पोंछने लगा। 12 से लेकर 17 तक। जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहन गया, तो उसने उनसे कहा, क्या तुम समझो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुमने ये बातें जानते हो, यदि उन पर चलो तो धन्य हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उसके एक शिष्य जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है, वो आगे जाकर धोखा देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कुछ ही समय के बाद क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं। ये सब जानते हुए प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व से पहले एक काम करते हैं, अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं, वो पर्व मना रहे हैं। और उस समय पर हम ऐसा पढ़ते हैं कि भोजन का समय है और उसके बाद कुछ घटना वहाँ पर होती है। अब यहूदियों की रीति के अनुसार जब एक घर में भोजन के लिए बैठते थे तो वहाँ पर जो उनका दास होता था या नौकर होता था, वो आता था और सबके पैर धोता था। और यहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए हैं और इस भोजन से पहले भी क्या करना है? पैर धोने हैं, परंतु कोई भी पैर धोने के लिए तैयार नहीं है। शिष्य लोग सब बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और पैर धोने की बारी आई, कोई भी पैर धोने के लिए तैयार नहीं है। पतरस सोच रहा है शायद कि यूहन्ना कर ले, यूहन्ना सोच रहा है कि अंद्रियास कर ले। हाँ, इस तरह से सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। कोई भी उठकर उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? कोई भी जाकर पैर धोने के इस काम को नहीं करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? Why is no one coming forward to do this work? जी, छोटा काम है ना, बिल्कुल सही कहा आपने। उन सब ने क्या सोचा कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। हमने पहले सत्र में देखा था कि परमेश्वर हमें अपने पुत्र के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान नम्र बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने नम्रता क्या है उसे डेमॉन्स्ट्रेट करके बताया।
मतलब सबके सामने करके बताया कि नम्रता का अर्थ क्या होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई उठ नहीं रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? 3 पद में लिखा है, तो यीशु यह जानते हुए कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दे दिया है और यह कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास वापस जा रहा हूँ, भोजन पर से उठा, अपने ऊपरी वस्त्र उतार कर एक तरफ रख दिए, तौलिया लेकर अपनी कमर बांधी और उसने एक बर्तन में पानी भरा और चेलों के पैर धोए तथा जिस तौलिए से उसने अपनी कमर बांध रखी थी उसी से उनके पैर पोंछने लगा। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के जीवन का सबसे शॉकिंग, सबसे अधिक उनको शॉक करने वाली एक घटनाओं में से एक ये घटना रही होगी जब उन्होंने देखा कि उनका गुरु, उनका स्वामी, उनका प्रभु क्या कर रहा है? उनके पैर धो रहा है। यहाँ तक कि पतरस के पास आए तो पतरस ने क्या कहा? प्रभु आप मेरे पैर धो नहीं सकते हैं। प्रभु ने कहा कि यदि मैं तुम्हारे पैर ना धोऊं तो तुम्हारा मेरे साथ कोई सहभागिता नहीं, तुम्हारा कोई साझा नहीं। अंततः नम्रता और दीनता को किस तरह से हम अपने जीवन में लागू करते हैं, है ना? या इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी डेमोन्स्ट्रेट ह्यूमिलिटी इन आवर लाइफ्स? परमेश्वर ने हमें कलीसिया के रूप में, कलीसियाओं के रूप में अलग अलग स्थानों पर रखा है। मलाड में प्रभु ने हमें इस कलीसिया के रूप में रखा है। तो परमेश्वर की जो मनसा है, प्रभु की के जो उद्देश्य हैं, कलीसिया के रूप में विश्वासियों का आपस में जो व्यवहार है वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए एक चित्र प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमारे सामने रखते हैं। और प्रभु ने इस बात को कहा अंत में जाकर, 15वें पद को पढ़ें, क्या लिखा है? क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि तुम भी वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया। आई हैव गिवन यू an example that you also do as I have done। अब इसको बिल्कुल अक्षरशः पालन करने वाले कुछ लोग भी हैं। मैं एक बार छत्तीसगढ़ में गया था, एक गांव में, तो वहाँ पर जो अतिथि आते हैं उनके पैर धोने की प्रथा है, उस पर्टिकुलर कल्चर में है। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जो है अक्षरशः पाँव धोने से भी बढ़कर एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई को सिखाना चाहते हैं कि विश्वासियों का आपस में व्यवहार किस तरह से होना चाहिए और एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी को किस तरह से देखना चाहिए। इसमें हमारी नम्रता और दीनता दिखाई देती है। और यहाँ पर प्रभु ने इस बात को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न ही भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा होता है। और उसके बाद कहता है, तुम इन बातों को जानते हो, यदि उन पर चलो तो तुम धन्य हो। प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना के द्वारा, एक कार्य को करके बताया कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ करके बताया है, और इसके द्वारा ये बताया है कि नम्रता का अर्थ क्या है, ह्यूमिलिटी इन एक्शन, और मीकनेस एंड जेंटलनेस इन एक्शन किस तरह से दिखाई देता है। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह के इस उदाहरण से, इस घटना से हम एक दूसरे की सेवा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को आज इस दोपहर के बाद के समय में हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह सबसे निम्न स्तर का या सबसे छोटा काम, दिखने वाला काम भी करने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। एक कलीसिया के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब कलीसिया में सबसे साधारण से साधारण दिखने वाला काम करने के लिए भी कैसे रहें? बिल्कुल इच्छुक रहें, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमको ये करके दिखाया है। कई बार कलीसिया में बहुत सारे काम इसलिए रुक जाते हैं या कई बार नहीं हो पाते क्योंकि कोई उसके लिए इनिशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक जगह नहीं, हर जगह पे ऐसा होता है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण के द्वारा हमें ये समझाता है, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कि प्रभु की कलीसिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। कई महीनों पहले किसी ने एक फॉरवर्ड मुझे भेजा था और मैं उसे सुन रहा था। तो एक कलीसिया है और वहाँ पर एक बहन है और वो हर दिन आती है और हर संडे आती है, सबके आने से पहले आती है
और वो कलीसिया में जो वॉशरूम है, टॉयलेट है, उसको सब अच्छी तरह से क्लीन करती है, सब अरेंज करके रखती है, उसके बाद फिर जाकर बैठ जाती है। कई लोगों को मालूम नहीं था कि बहन कौन है, और जब आगे जाकर कुछ लोगों ने पता किया तो मालूम पड़ा कि वो एक कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर काम करने वाली एक बहन है। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं है, ये मेरे स्तर का काम नहीं है, मैं फलाने काम को ही कर सकती हूँ, ये सब मेरे स्तर का काम नहीं, ऐसा कभी उसने सोचा नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर का पुत्र, सारे सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर यदि मनुष्य बनकर मनुष्य के पांव धो सकता है, पापी मनुष्यों के पांव धो सकता है, तो कितना ही अधिक हमें एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। पहली सच्चाई ये है कि कलीसिया में कोई भी काम छोटा काम नहीं होता है। हम सबको बहुत इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लेना है कि जो काम दिखता है, जिसे करने की आवश्यकता है, कि हमें करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एक और बात जो है इस तरह के काम के साथ समस्या ये है कि इस जो काम बहुत साधारण रहते हैं, बहुत मीनियल रहते हैं, उसको कोई कर दे तो भी कई बार ध्यान में नहीं आता है ना, लोगों के नोटिस में नहीं आता है। सामने खड़े होकर इस तरह से प्रचार करना ज़्यादा लोगों के ध्यान में आता है, बहुत ग्लैमरस दिखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा कोई विभाजन नहीं है। परमेश्वर ने जो कार्य जिसको दिया है, परमेश्वर ने अलग अलग वरदान कलीसिया में भाई बहनों को दिया है। जिस विश्वासी को जो वरदान मिला है, उसे जब विश्वास योग्यता से वो पूरा करता है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, वो बहुत अच्छा है, भला है, परमेश्वर उसे बहुत मूल्य देते हैं। हम प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थियों की पत्री में, रोमियों की पत्री में सब बताता है, कलीसिया का जब चित्र कहता है तो कलीसिया को एक शरीर के साथ तुलना करता है कि नहीं। तो शरीर में अलग अलग अंग हैं और पौलुस कहता है कि हर अंग का काम कैसा है, बहुत ही विशेष है, बहुत स्पेशल फंक्शन है करके लिखा है। तो हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को परमेश्वर ने कलीसिया में एक बहुत ही विशिष्ट कार्य दिया है, विशेष कार्य दिया है। वी शुड नेवर थिंक दैट ओ ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं नहीं करूं तो भी चलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। कलीसिया में रहते हुए सबसे निम्न दिखने वाला काम भी बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया है। तो सबसे पहली बात क्या है, कलीसिया में हमें एक दूसरे की सेवा करने के लिए सबसे नीचे उतरने में भी कभी शर्माना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया यहाँ पर देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाहरी वस्त्र, वो लोग बाहरी एक वस्त्र भी, एक चोगा भी पहनते थे, और उसके बाद फिर एक अंगोछा था, तो उस अंगोछे को उन्होंने क्या कर दिया, लपेटा अपने कमर में। तो ये जो है एक दास का एक चित्र, उस समय पर दास इस तरह से वेशभूषा करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके द्वारा अपने शिष्यों को ये बताया कि हम सब कौन हैं, एक दूसरे के कौन हैं, एक दूसरे के भी दास हैं। वी आर सर्वेंट्स ऑफ ईच अदर ऑल्सो, वी आर कॉल्ड टू सर्व वन अनदर। एक दूसरे को की सेवा करने के लिए हम बुलाए गए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम सबसे निम्न दिखने वाले काम को भी करने के लिए तैयार रहें। दूसरी बात, दूसरी सच्चाई, उसके 6 और 8 को पढ़ लें। हाँ, 13 का 6 और 8। जब वो शमौन पतरस के पास आया तो पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अब नहीं जानता, पर तू इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। देखिए, पतरस को बड़ा शॉकिंग लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा प्रभु है ना, इसके पहले बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं, और पतरस को खुद समझ में आ गया कि ये कौन है, ये परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस कार्य को कर रहे हैं तो उसको बड़ा शॉकिंग लग रहा है, प्रभु मेरे पैर धो रहे हैं।
अब ये हमारे लिए भी उतना ही हम समझ सकते हैं। प्रभु को छोड़िए, यदि कोई भी हमारे बीच में हमारे पैर धोने के लिए आए तो हमें थोड़ा सा ऐसा लगेगा ना, अरे पतरस कहता है कि मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे पैर धोएं। ये जो है ना वो कहना चाहता है, परंतु इसके ठीक विपरीत उसका दूसरा पक्ष जरा सोचिए। क्या पतरस ने ऐसा सोचा कि मुझे जाकर धोना चाहिए? सोचा क्या? उसे यह समझ में आ रहा है कि प्रभु को मेरे पांव नहीं धोना चाहिए, परंतु उसके मन में यह विचार आया क्या कि मैं जाकर दूसरों के पैर धोता हूं? नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया जी? हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, इसलिए हम दूसरों के पैर धोने के लिए अपने आप को योग्य हम कहते हैं कि मेरे स्तर का काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बिना कहे किसी के कहे सेवा करने के लिए, पैर धोने के लिए अपने आप को दिया। सबसे पहली बात क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने एक सबसे छोटे काम को करने के लिए भी अपने आप को दे दिया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने बिना किसी के कहे सेवा करने के लिए अपने आप को दिया। कलीसियाई जीवन में भी बहुत सारे कार्य होते हैं जिन्हें करने की आवश्यकता है। कई बार हमसे कहा जाता है और कई बार चीज़ें दिखती हैं कि करने के लिए हैं, है ना, लेकिन क्या हम इतने संवेदनशील हैं, कितने सेंसिटिव हैं क्या कि कोई काम दिख रहा है तो जाकर अगुओं से पूछे मैं इसे कर लूँ क्या, या फिर बिना कहीं भी जाकर कर लें? ऐसा भी किया जा सकता है ना। हमेशा किसी के कहने के लिए इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई ऐसी सेवा है जो आपके लिए नहीं रखी गई है तो बात अलग है, परंतु ऐसा कोई कार्य है कलीसिया में जो करने की आवश्यकता है, आपको दिखता है कि उसे करने की ज़रूरत है, तो बिना किसी के कहे जाकर कर लेना कितना ही उत्तम होगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या करते हैं? किसी ने प्रभु से कहा क्या कि प्रभु कोई और तो नहीं कर रहा है, आप कर लीजिए, ऐसा बोला क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? खुद जाकर दूसरों के पैर धोए। किसी को कंपेल करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रभु यीशु मसीह को के ऊपर किसी का दबाव नहीं था। स्वेच्छा से होकर उन्होंने एक स्लेव का या एक दास का कार्य जो है अपने हाथों में लिया। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम भी कलीसिया में आनंद के साथ, है ना, खुशी के साथ जो काम हमें दिए दर। हम इज़राइलियों के बारे में एक चीज़ जो पाते हैं वो ये है कि वो बार बार कुड़कुड़ाते थे। यदि हम कोई काम हमें मिलता है और हम अपने मन में कंप्लेन करते हुए करते हैं, कुड़कुड़ाते हुए करते हैं, अरे मुझे दे दिया, किसी और को देना चाहिए था, आप नहीं जानते हो क्या मैं कितना व्यस्त हूँ। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे मन में अनेक विचार आ सकते हैं। स्वेच्छा के साथ और बड़े आनंद के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को किया, हम समझते हैं। और प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि हम भी एक दूसरे की सेवा के लिए क्या करें? स्वेच्छा से करें, विलिंगली, ग्लैडली, विदाउट एनी कंपल्शन, गो फॉरवर्ड एंड सर्व अदर्स। तो हमने दो बातें देखी। सबसे पहली बात, सबसे छोटे से छोटा काम करने के लिए भी तैयार होना। दूसरी बात, बिना किसी के कहे या दबाव के आनंद के साथ सेवा करना। और तीसरी बात, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के सेवा करना। एक दास जो है वो कभी भी प्रतिफल की अपेक्षा करता है क्या? दास मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मालूम है? अंग्रेजी में उसके लिए जो शब्द है वो है स्लेव। स्लेव मतलब बंधुआ दास। बंधुए दास के कोई राइट्स नहीं होते थे, कोई अधिकार नहीं होते थे। तो एक समय पर प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि तुम सोच लो कि तुम दास हो और स्वामी तुमसे कहता है कि स्वामी आता है तो जो है तुम बाकी सब काम करके आते हो, तो उसके बाद फिर स्वामी ये कहेगा कि अरे तुमने सब किया है तो तुम आ जाओ, मैं तुमको खाना परोस के देता हूँ। ऐसा नहीं है ना। एक दास जिस तरह से ये सोचता है कि मुझे कोई प्रतिफल की अपेक्षा नहीं, मैं इसे अपने स्वामी के लिए कर रहा हूँ और ये मेरा काम है, इस लिहाज से बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के करना, ये एक बड़ी सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोए, क्या उनके मन में कुछ था क्या विचार कि इसके बदले मुझे कुछ मिलेगा? नहीं ना।
प्रभु यीशु मसीह कुछ प्रतिफल की अपेक्षा के साथ नहीं कर रहे थे। प्रभु को मालूम था कि शिष्य कैसे हैं, उसके बावजूद बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्रभु यीशु मसीह जाकर उनकी सेवा करते हैं। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें भी इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की सेवा के लिए बुलाए गए हैं, इसमें प्रतिफल की अपेक्षा हमें नहीं करना है। ये ज़रूर है कि हम जब सेवा करते हैं तो प्रभु हमें अपने समय में प्रतिफल देंगे, लेकिन हमारा मोटिवेशन वो नहीं होना चाहिए। इसे थोड़ा सा और विस्तार से समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। कई बार जब हम कलीसिया में या प्रभु के कार्य में कुछ करते हैं तो हमारे मन के अंदर एक विचार रहता है कि मेरे काम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। होता है ना, सब प्रोग्राम वगैरह हो गया, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स हो रहा है। आज क्या मालूम कौन भाई देने वाले वोट ऑफ थैंक्स, होगा क्या मुझे नहीं मालूम, नहीं होगा, अच्छी बात है, फिर कोई समस्या नहीं है। वो वोट ऑफ थैंक्स हुआ, उसके बाद मेरा नाम नहीं लिया, मैंने जो बोला था, मैंने जो काम किया उसके बारे में किसी ने कोई तारीफ़ नहीं की, तो क्या होता है, मन में थोड़ा सा खराब लगता है ना, कई बार लगता है, ऐसा होता है। और यदि किसी ने तारीफ़ की तो कोई बहुत हमें अच्छा भी लगता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमारे हृदय के सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है जिसे ये पसंद आता या ना पसंद आता। कौन है वो? कौन है? हम खुद हैं। हमने अपने हृदय के सिंहासन पर खुद को बैठा रखा है, और जब हमें बहुत तारीफ़ होती तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं या हमारी कोई आलोचना करता है, हमारी कोई गलती निकालता है तो हमें ख़राब लगता है। जब प्रशंसा नहीं करता तो भी हमें बुरा लग जाता है। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज देयर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रिवॉर्ड इन आवर हार्ट्स। हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं एक इच्छा है। प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि मैं अब जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब क्या है? कि मेरे सारे अधिकार मैंने क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं। मैंने अबैंडन कर दिए हैं, मैंने छोड़ दिए सारे अधिकार, और उसमें बुरा मानने का अधिकार भी मैंने क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। तो कोई प्रशंसा करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मैं किसके लिए कर रहा हूँ? प्रभु के लिए कर रहा हूँ और अपने भाई बहनों के लिए कर रहा हूँ। इसलिए इस लिहाज से हमें करना है। हम कुलुसियों की पत्री में जो देख रहे थे वो भी यही है कि जो कुछ तुम करते हो पूरे तन मन से करो, और इस लिहाज से करो कि तुम किसकी सेवा कर रहे हो? प्रभु मसीह की सेवा कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। यदि सेवा करने के पीछे उद्देश्य यह है कि लोग देखें और हमारी तारीफ करें, तो फिर हमें रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल गया। ये बोला ना प्रभु ने, यदि तुम प्रार्थना करते हो और तुम इसलिए करते हो कि लोग देखकर तारीफ करें तो तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हें मिल चुका। यदि उपवास करते हो और बड़ा लंबा चेहरा बना लेते हो कि लोग देखें और कहें कि अरे ये तो उपवास करता है, तो भी तुम्हारा प्रतिफल तुम्हें मिल चुका। यदि दान देते हो तब भी जो इस उद्देश्य के साथ करते हो कि लोग देखें और जानें, तो भी तुम्हारा प्रतिफल तुम्हें मिल चुका। परंतु जब तुम ये तीनों काम करते हो तो कैसे करो? तुम रहस्य में करो, और तुम्हारा पिता जो रहस्य में जो किया गया उसे देखता है, वह तुम्हें क्या करेगा? प्रतिफल देगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ हम करें तो फिर हम जो है मनुष्यों से प्रशंसा या फिर आलोचना से हम परेशान नहीं होंगे। तो तीसरी बात जो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सर्विस या प्रभु यीशु मसीह के सेवा का जो मोटिवेशन है वो क्या था? वो एक सेल्फिश मोटिव नहीं था, उसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा था, परंतु एक ही उद्देश्य था, शिष्यों की भलाई, है ना, शिष्यों की भलाई। और उस लिहाज से वो प्रभु यीशु मसीह उनकी सेवा कर रहे थे, उनके पांव धो रहे थे। चौथी बात, हमने क्या क्या देखा अभी तक? सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे छोटा काम, एक दास का काम करने के लिए अपने आप को दिया। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छा के साथ और आनंद के साथ सेवा के दास के काम को किया। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के कार्य को किया। द लॉर्ड जीसस सर्व्ड विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड।
एंड फोर्थली, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सेवा की जो सेवा पाने के योग्य नहीं थे, है ना। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे हैं, पाँव धो रहे हैं। किन के पाँव धो रहे हैं? किसके पाँव धो रहे हैं? उन शिष्यों के जो कुछ ही समय के बाद क्या करने वाले हैं? उनको धोखा देने वाले, भाग जाने वाले हैं। एक शिष्य है जिसने बड़ी बड़ी बातें कही कि प्रभु मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो क्या करने वाला है? 3 बार इनकार करने वाला है, और ये सब छोड़ के भागने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? बड़े प्रेम के साथ, बड़े समर्पण के साथ एक दास के रूप में क्या कर रहे हैं? उनके पांव धोकर उनकी सेवा कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह उनकी सेवा कर रहे थे जो उसकी सेवा पाने के योग्य नहीं थे। अब जब हम अपनी बात करते हैं कलीसिया में भाई बहनों की, तो हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरी सेवा को पाने के योग्य नहीं है। कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आता है, अरे उसने मेरे विरोध में ऐसा सब किया है, तो मैं क्यों उसकी सेवा करूं, या फिर मैं क्यों उसके लिए कुछ करूं, उसकी भलाई के लिए मैं क्यों करूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह और हमारे संदर्भ में देखा जाए तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम उसके योग्य नहीं कि वो हमारे पैर धोए, परंतु हम सभी एक ही स्तर पे हैं और हम सब एक दूसरे के पैर धोने के लिए बुलाए गए हैं। यदि प्रभु ने जो सबसे योग्य है, जो स्वर्ग में आराधना का केंद्र है, यदि उसने अपने शिष्यों के पैर धोए, तो कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे सेवा के योग्य नहीं है। हो सकता है कलीसियाई जीवन में, ये सब बहुत साधारण बातें, बहुत स्वाभाविक बातें हैं। कलीसियाई जीवन में चूँकि हम सब अलग अलग व्यक्तित्व के लोग हैं, अलग अलग परिवार से हैं, कल्चर से हैं, भाषा से हैं, तो कई बार हमारे किसी बात से किसी को दुख पहुंचा हो या किसी के बात से हमें ठेस पहुंची हो, ये सब होता है कलीसिया में। हम इन चीज़ों को रियलिस्टिकली लेना ज़रूरी है, लेकिन उस बात को लेकर पकड़े रहना और अपने हृदय में अपने भाई या बहन के प्रति कड़वाहट को बनाए रखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। पौलुस क्या कहता है? यदि तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के या बहन के विषय में कुछ ऐसी बात है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तो तुम क्या कर लो? उसकी सह लो करके लिखा है। क्या कर लो? सह लो, प्रेम में सह लो। एक भाग निकाल लीजिए, आप सबके लिए परिचित है, 1 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। उसके 4 से लेकर आगे पढ़ लें। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम घा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। वो अनुरीति पर नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, जो झुठलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, वो कम से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातों सह लेता है, सब बातों की प्रस्तुति करता है और सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। काफ़ी है। हम यहाँ पर प्रेरित पौलुस के द्वारा प्रेम के बारे में बहुत सारी बातों को यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या लिखा है? प्रेम धैर्यवान है। धैर्यवान मतलब धीरज रखता है, इस पेशेंट। कई बार हमें बहुत बुरा लग जाता है कि हमारे भाई या बहन के बारे में उसने ऐसा किया, लेकिन यदि प्रेम है उस भाई या बहन के प्रति तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अल्टीमेटली कौन है वो? मेरा भाई है, मेरी बहन है। सही है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से प्रेम किया, जैसा प्रेम करता था वैसा अंत तक प्रेम करता रहा, ऐसा लिखा है पहले पद में हम जहाँ पढ़ रहे थे। उसके सेवा के पीछे जो सबसे हाईएस्ट मोटिवेशन था, सबसे बड़ी प्रेरणा थी, क्या थी? अपने शिष्यों के प्रति प्रेम। आप लोग सब यहाँ पर हैं? हाँ, तो पीछे बैठे वाले लोगों के ऊपर थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि आप लोग कहीं चेकआउट ना हो गए हों।
तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया करके लिखा, अंत तक प्रेम करता रहा। वो प्रेम के लायक नहीं थे, उन्होंने प्रभु को बहुत दुख भी पहुंचाया, अनेक बार बहुत इरिटेटिंग काम करते थे, है ना। 2 शिष्य थे जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह ने बड़े प्रेम से एक अच्छा नाम दिया उनको, गर्जन के पुत्र, सन्स ऑफ थंडर। ऐसा क्यों? ये बहुत जल्दी क्या हो जाता था, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। कई लोग बोलते हैं ना कि उसका गुस्सा बिल्कुल नाक पे है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। और लोग जा रहे थे सामरी गांव में, वहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो बोलते हैं कि प्रभु बिजली गिरा दे क्या इनके ऊपर, इनको नाश कर देते हैं। प्रभु बोलते हैं कि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा मन कैसा है ना। और उसमें से जो है यही 2 फिर बोलते हैं कि प्रभु हमको आपके राज्य में जो है लेफ्ट और राइट में बैठना है, मतलब सबसे की पोजीशन, जो सबसे बड़ा पोजीशन जो है मंत्रिमंडल में हमको मिलना चाहिए। इस तरह के शिष्यों को साथ में लेकर भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे, उनसे प्रेम कर रहे थे और उनके पांव धो रहे थे। इसलिए ये हमारी बुलाहट है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें इस बात के लिए बुला। और वो प्रेरित पौलुस कहता है प्रेम धीरजवंत है और प्रेम दया करता है, ईर्ष्या नहीं करता है। हाँ, फिर क्या करता, प्रेम डींग नहीं मारता और अहंकार नहीं करता, अभद्र व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता, वो दूसरों की भलाई चाहता है। इसलिए प्रेम यदि है तो सेवा करने के लिए, पांव धोने के लिए तकलीफ नहीं होगी। यदि बहुत तकलीफ हो रही है ना पैर धोने में, तो ये समझ लीजिए कि हृदय के अंदर प्रेम नहीं है। प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मेरे अंदर आपका प्रेम भरिए, मेरे कलीसिया के भाई बहनों के लिए मेरे अंदर प्रेम दीजिए प्रभु, ताकि मैं प्रेम कर सकूं। और क्या कहता है, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। झुंझलाता मतलब कुछ कहा अचानक से इरिटेट होके कुछ भी बोल दिया, झुंझलाता नहीं। बुराई का लेखा नहीं लेता, हिसाब नहीं रखता। तूने ना वो 2002 में तूने ऐसा किया था, मेरे को अभी भी याद है, मैं भूला नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम है, 2002 मैंने ऐसे ही बोल दिया, आपका कुछ हिसाब है तो उसको सब साफ कर दो। कहने का मतलब यह है, वो हिसाब नहीं रखता, अधर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सहता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, होपफुल है। वी आर ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन। कई बार लिखा रहता है ना रोड के ऊपर, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, क्या रिग्रेट, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड करके सब बोलते हैं ना। तो मेरे ख्याल से हम सबको भी एक ऐसा बोर्ड लटका के घूमना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस। हम सबके जीवन में क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, प्रभु का काम चल रहा है, प्रभु हमें बदल रहे हैं। और इसलिए वी शुड बी होपफुल। हमें एक दूसरे के विषय में कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये कभी सुधरेगा नहीं, ये कभी नहीं सुधरेगी, इसके जीवन में कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं बोलना। प्रभु कर सकता है। प्रभु के ऊपर भरोसा रखें, प्रेम करें और सब बातों में धैर्य रखता है, ऐसा प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है। अगली बात, प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के पैर जब धोए तो कुछ के पैर छोड़ दिए क्या, कि सबके पैर धोए? सबके पैर धोए ना। तो यहाँ पर एक बड़ी सच्चाई समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा का जो कार्य सौंपा गया, जो लिया था अपने हाथ में, उसे पूरा भी किया। ही केप्ट सर्विंग अंटिल इट वॉज फिनिश्ड। और कलीसिया में भी हमें हमेशा इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हमें सेवा करते रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। सेवा करते रहने के लिए, जब तक हमारा काम समाप्त नहीं हो जाता है। और कुछ जब ऐसे टाइम बाउंड काम होते हैं, जब हमें कुछ काम दिया जाता है तो हमें अधूरा नहीं छोड़ना है ना। कलीसिया में कोई काम दे दिया जाए, अब हम इंटीग्रिटी की बात कर रहे थे। इंटीग्रिटी का मतलब क्या मालूम है? भरोसेमंद, विश्वास योग्य, है ना। यदि एक भाई को एक काम दे दिया जाए या इस बहन को ये काम दिया जाए, तो कलीसिया के नेतृत्व करने वालों को ये पूरा भरोसा है कि ये इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे या इसे पूरा करके ही रहेंगे। ये है इंटीग्रिटी। प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को आरंभ किया
ऐसा नहीं सोचा कि अरे 2-3 धो लिया ना काफ़ी है, अब तुमको मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, काम करो तुम लोग भी, अब बाकी लोग आ जाओ सामने, ऐसा कहा क्या? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने एक से लेकर अंतिम सारे शिष्यों के पैर धोए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी प्रभु की सेवा में थक न जाए, है ना, प्रभु की सेवा में हम हियाव न छोड़ दें, दैट वी डू नॉट गेट डिसहार्टेंड इन सर्विंग अदर्स। इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है। दूसरों के पैर धोना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? पैर धोते समय कई बार लात भी पड़ सकती है, पड़ सकती है, मैं बता रहा हूँ आपको। हम सब के अंदर जो है, जो ये स्वभाव है एक दूसरे को हर्ट करने का, एक दूसरे को दुख पहुंचाने का, उसमें कई बार जब कोई हमारी सेवा करे तो हम कई बार हो सकता है उस व्यक्ति को दुख भी पहुंचा दे। ऐसा होता है कई बार। तो प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि हमें हियाव नहीं छोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पैर धोता रहा, वो जब तक वो पूरा काम नहीं हो गया तब तक वो करता रहा। वी ऑल्सो आर कॉल्ड टू सर्व विथ परसिवियरेंस। प्रभु हमारी सहायता करे। कई बार लोग जो हैं बहुत उत्साह के साथ स्टार्ट तो करते हैं, परंतु कुछ समय के बाद उनका सारा उत्साह क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अनेक साल पहले मैं एक स्टूडेंट्स के कैंप में गया था, तो किसी ने एक ऐसा उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ी खरीदी। घोड़ी समझते ना आप? घोड़ी खरीदी। तो वो लेकर गया और उसके बाद फिर उसने अगले दिन सोचा कि मैं इसकी सवारी करके जाता हूँ। तो वो घोड़ी जो है थोड़ी देर जाने के बाद रुक गई, उसके बाद जा ही नहीं रही आगे। तो उसके मालिक के पास गया, उस बोला कि अरे ये घोड़ी ऐसा क्यों करती है, थोड़ा देर चलने के बाद रुक जाती है। तो उसने बोला कि एक्चुअली क्या है कि ये जो है बारात की घोड़ी है। बारात मालूम है आपको? बारात, जो शादी में बारात होता है वो बैंड वैंड बजाते हैं, तो उसमें घोड़ी के ऊपर दूल्हा सवार होके जाता है ना घोड़े के ऊपर। बोले कि जो घोड़ी है वो बारात की घोड़ी है, तो इसके सामने जब तक बैंड नहीं बजाओ, बैंड थोड़ी देर तक नहीं बजाओ तो क्या होता है, ये आगे नहीं बढ़ती है। फिर बजाओ थोड़ी देर के बाद फिर रुक जाएगी। तो कई विश्वासी भी जो है बारात की घोड़ी के समान व्यवहार करते हैं। बहुत पुश करना पड़ता है, पहले बहुत उत्साह में आते हैं, उसके बाद फिर थोड़े समय के बाद फिर एकदम ठंड। ये एक अच्छा जीवन नहीं है। मसीह जीवन में एक कंसिस्टेंसी और एक निरंतरता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रभु यीशु मसीह की सेवा से हम ये समझ सकते हैं कि उनकी सेवा में हम कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को, पूरे समर्पण को हम देख सकते हैं। अगली बात और अंतिम बात वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय पर सेवा की जबकि उनका हृदय बहुत बोझ से दबा हुआ था, भारी था। सही है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह जब आप पैर धो रहे हैं, आगे क्या होने वाला आप जानते हैं? क्या होने वाला है? एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में, संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह, एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में आने वाले उस भयानक, उस यातना को और तकलीफ को और परमेश्वर के क्रोध का जो दंड जो उनके ऊपर आने वाला है, ये सब उनके लिए आसान था क्या? इट वॉज अ वेरी वेरी बिग बर्डन दैट वॉज कमिंग अपॉन हिम। परंतु उस बोझ को रखते हुए भी प्रभु ने क्या किया? अपने शिष्यों के पैर धोए। कई बार हम अपने परेशानियों को, अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा होकर देखते हैं और उस प्रक्रिया में हम दूसरों की सेवा करने के लिए अपने आप को नहीं देखते हैं। सही है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह इस समय पर उनके मन से क्या क्या सब चीज़ें चल रही होंगी। कुछ ही समय के बाद मुझे धोखा दिया जाएगा, मेरा एक शिष्य जो मेरे साथ 3.5 वर्ष तक रहा वो मुझे धोखा देने वाला, यहूदा इस्करियोती। पतरस जो है 3 बार इनकार करेगा, ये सब भाग जाएंगे। ये सब प्रभु आगे देख रहे हैं। आगे जाकर उनके ऊपर जो शारीरिक यातना आने वाली है और पिता परमेश्वर उनको छोड़ देने वाले हैं कुछ समय के लिए। ये सब कितना बड़ा बोझ है जिसे लेकर जा रहे हैं। आप जानते हैं कि वो गत्समने के बाग में जब प्रभु गया, वहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, लिखा है कि उसके पसीने के बूंदें जो है लहू बनकर गिर रही थी। वो कितने भयानक उस कष्ट में से होकर जा रहा था, परंतु ये सब अपने ऊपर लेकर भी प्रभु यीशु मसीह सेवा करने से पीछे नहीं हटा।
कई बार विश्वासी लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये ज़रा ठीक हो जाए उसके बाद मैं करूँगा, मैं सेवा करूँगा। सेवा मतलब मैं प्रभु के कार्य में अपना योगदान दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हमारे तकलीफ़ों, परेशानियों, बीमारियों, सारी चुनौतियों के बीच में यदि हम सेवा करेंगे तो होगी सेवा, क्योंकि कभी भी हमारे जीवन में ऐसा एक समय नहीं आएगा जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी उसके बाद हम सेवा करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वी हैव टू सर्व amidst all the challenges and the trials that we are going through। प्रभु हमारी सहायता करे कि प्रभु यीशु मसीह के समान हम भी जो है एक दूसरे की सेवा करने के लिए अपने आप को सौंप सकें। उसी भाग को वापस हम आ जाएं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। अब फसह के पर्व से पहले यीशु ने यह जानकर कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपनों से जो संसार में थे जैसा प्रेम करता था उनसे अंत तक वैसा ही प्रेम किया। और उसके बाद तीसरे पद में लिखा, तो यीशु यह जानते हुए कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में दे दिया है और यह कि मैं परमेश्वर के पास से आया हूं, परमेश्वर के पास वापस जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह को पूरी रीति से मालूम है कि वो कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, वो कौन है। वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर के पिता के द्वारा भेजा गया है, और अब क्या होने वाला है, वो वापस अपने पिता के पास जा रहा है। संपूर्ण महिमा से वो भरा होकर आगे जाकर परमेश्वर पिता उसकी महिमा करने वाला है। इन सारी बातों को जानते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ने एक दास का स्वरूप धारण किया। इसलिए प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हम कई बार आराधना के समय में उसको बहुत कोट करते हैं। कहाँ कोट करते हैं? 6 से लेकर आगे के पदों को, परंतु 5वें पद को कई बार भूल जाते हैं। क्या लिखा वहाँ पर? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। दैट इज़ आवर कॉलिंग। ये है हमारी बुलाहट कि उसके समान हो, उसके समान एक दूसरे के पैर धोने के लिए, अपमानित होने के लिए भी, दूसरों की सेवा करने के लिए, झुकने के लिए हम तैयार रहें। इस तरह से जब हम करेंगे ना, तो हमारे एक दूसरे के प्रेम को देखकर संसार क्या जानेगा कि हम किसके शिष्य हैं। तुम जब एक दूसरे से प्रेम करोगे तो इससे संसार ये जानेगा कि तुम मेरे चेले हो, मेरे शिष्य हो। प्रभु हमारी सहायता करे। यह है परमेश्वर का बड़ा प्रोजेक्ट। परमेश्वर ने संसार को बनाकर मनुष्यों के उद्धार के लिए जो योजना बनाई, अंततः सिर्फ किसी तरह से स्वर्ग ले जाने का नहीं है। ये नहीं है प्लान। परमेश्वर का स्कीम क्या है मालूम है? परमेश्वर का स्कीम यह है कि परमेश्वर इन पापियों को बदल के किसके समान बनाना चाहता है? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। हमारे हृदय की हमेशा इच्छा ही होनी चाहिए। एक प्रभु के दास थे, जर्मनी से आए थे, जर्मन मिशनरी थे, उनका नाम था वी नेगल। और वो आए भारत में, केरल में आए। केरल में आकर उन्होंने मलयालम भाषा सीखी। मलयालम भाषा में अनेक गीत उन्होंने लिखे। उसमें से एक गीत है जिसके बोल इस तरह से हैं कि हे प्रभु, मुझ शिष्य को आप अपने समान बना दीजिए। येशुवे निंदे रूपमी एंडे कण्णुगल का एत्र सौंदर्य। प्रभु तेरा रूप मेरी आंखों के लिए कितना ही अति सुंदर है। उस गीत को भी मैंने ट्रांसलेट किया है, तो हो सकता है कल अगर मौका मिलेगा तो थोड़ा सा सिखाएंगे उस गीत को। परंतु ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, लॉर्ड मेक मी लाइक योर सन। प्रभु आप मुझे अपने समान बनाइए, आपके समान नम्र और दीन बनाइए, आपके समान पवित्र बनाइए, दूसरों की सेवा करने वाला बनाइए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे साथ व्यवहार करे। परमेश्वर के नाम की महिमा आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। प्रभु के नाम की महिमा।